रोज लौकी रोटी। अरे भाई, आज खाना मिलेगा भी या नहीं? कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे भूख के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। अरे थोड़ा सब्र कर लो, बस बहू आती ही होगी खाना लेकर। लो, आ गई। क्या बनाया आज खाने में? लौकी चने की दाल और रोटी। क्या? लेकिन सुबह ही तो हम सबने लौकी खाई थी और अब फिर से लौकी। बेटा, सुबह हमने लौकी की सब्जी खाई थी, ये चने की दाल और लौकी की सब्जी है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लौकी खाने का। तो अब क्या सब्जी को फेंक दें? जो बना है चुपचाप से दोनों खा लो, छोटे बच्चों की तरह नखरे मत दिखाओ। रितेश और मोहित को बहुत जोरों की भूख लगी होती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें लौकी और रोटी खानी पड़ती है। पारुल, आज खाने में क्या बनेगा? मोनिका, तुम क्यों मुझसे रोज रोज ये सवाल पूछती हो? तुम्हें पता है ना, हम चाहे कुछ भी सोच लें, बनना सिर्फ लौकी और रोटी ही है। पता नहीं माँ जी को लौकी से कितना प्यार है, जो आए दिन लौकी बना देती हैं। अरे इतनी लौकी तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखी नहीं, जितनी लौकी मैं शादी के बाद अपने ससुराल में खा रही हूँ। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, तब से शायद ही कोई दिन गया होगा जिस दिन मैंने लौकी के अलावा कोई और सब्जी खाई हो। लौकी खा खा कर मैं परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन माँ जी है कि मानती ही नहीं है। हर दिन लौकी उठाकर ले आती है, जैसे मंडी में कोई और सब्जी है ही नहीं। चारों तरफ लौकी ही लौकी है। अरे बस पारुल, सांस तो ले लो, एक में इतना सब कुछ बोले जा रही हो। बोलो ना तो और क्या करूं? जब देखो माँ जी लौकी ले आती है। अरे कोई इतनी लौकी कैसे खा सकता है? तुम शांत हो जाओ, हम जाकर इस बारे में माँ जी से बात करेंगे। पारुल और मोनिका की सास आशा एक किस्म की कंजूस औरत होती है। कंजूस औरत होने की वजह से आशा घर में सिर्फ लौकी ही लाती है, क्योंकि मंडी में सबसे ज्यादा सस्ती सब्जी लौकी ही होती है। रोज रोज लौकी खाकर सारा परिवार परेशान हो चुका था, लेकिन आशा के सामने किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई जाकर इस बारे में बात करे। लेकिन आज हारकर मोनिका और पारुल इस बारे में आशा से बात करने के लिए जाते हैं। माँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी थी? जरा जल्दी बोलो, अभी मंडी में ताजी ताजी लौकी मिल रही होगी। अगर देर से पहुंचूंगी तो सड़ी गली लौकी मिलेगी। आप रोज मंडी जाकर सिर्फ लौकी ही क्यों लेकर आती हो? लौकी के अलावा भी इतनी सारी सब्जियां होती हैं। हम सभी लोग रोज रोज लौकी खाकर थक चुके हैं। हम रोज रोज खाली लौकी थोड़ी ही न खाते हैं। किसी दिन हम लौकी की सब्जी खाते हैं, किसी दिन चने की दाल और लौकी के साथ में रोटी भी तो खाते हैं। लेकिन माँ जी प्लीज, आप सब्जी मंडी से कोई और सब्जी लेकर आइएगा। क्यों नहीं? हमारे घर में तो पैसों का पेड़ होता है ना, जब चाहा तोड़ लिया और जाकर जो सब्जी चाहिए वो ले आए। जानती भी हो, सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। लौकी भी पूरी 20 रुपए पाव चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं लौकी लेकर आती हूँ। इतनी महंगाई में भी हम लोग लौकी खा रहे हैं, वही बड़ी बात है। कुछ दिनों में तो ये लौकी भी हमें नसीब नहीं होगी, सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। रोज रोज लौकी खाने से तो अच्छा ही है कि हम लोग सूखी रोटी खाकर गुजारा करें। क्या कहा तुमने बहू? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मैं भला क्या कुछ कह सकती हूँ? ठीक है, फिर तो मैं अब जाकर मंडी से लौकी लेकर आती हूँ। इतना कहकर आशा लौकी लेने के लिए मंडी चली जाती है। आशा की बात सुनकर दोनों बहुएं मुंह बनाकर किचन में चली जाती हैं। आशा के मंडी से लौटने के बाद मोनिका और पारुल हार कर लौकी और रोटी बना ही लेती हैं। आज फिर से लौकी। पारुल, क्या है रोज रोज तुम लौकी की सब्जी बना रही हो? लौकी के अलावा भी कई सारी सब्जियां होती हैं। पता है, मुझे लौकी के अलावा भी कई सारी सब्जी होती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? माँ जी मंडी से लौकी ही लेकर आती है। जब घर में लौकी आएगी तो लौकी ही बनेगी ना कि पनीर। ना, सब्जी मंडी में पालक, मेथी, आलू, भिंडी, बैंगन, गाजर, मटर, इतनी सारी सब्जियां हैं, तो आप लोग लौकी क्यों लेकर आती हो? अब हमसे रोज रोज लौकी नहीं खाई जाती। तुम तो जानते हो ना कि सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, और लौकी खाने में कोई बुरी थोड़ी ना है। लौकी में तो विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, ये सब होता है। ये तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लौकी खाएं। ऐसे तो दूध भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा पीने से वो भी हमारे शरीर को नुकसान ही देता है। अपनी किताबी बातें अपने पास ही रखो। लौकी की सब्जी खानी है तो खाओ, वरना भूखे सो जाओ। तुम लोगों के फरमाइश से इस घर में खाना नहीं बनेगा। आशा की बात सुनकर मजबूरन सबको लौकी की सब्जी और रोटी खानी पड़ती है। रोज रोज लौकी की सब्जी और रोटी खाकर सब थक चुके थे, लेकिन आशा को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन आशा घर में पूजा रखती है। आज तो घर में पूजा है, लगता है आज तो खाने में कुछ अच्छा ही मिलेगा। माँ कब से किचन में लगी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज माँ हम सब के लिए 56 भोग बनाएंगी। वो छोड़ो, अगर सिर्फ आलू की सब्जी और पूड़ी भी मिल गई ना, ये भी मेरे लिए किसी 56 भोग से कम नहीं होगी। सही कहा तुमने। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आशा किचन में से एक बड़े से बर्तन में कुछ लेकर आती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आज मैंने तुम सब के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म हलवा बनाया है। सच में माँ, हलवा खाए हुए इतना टाइम हो गया है। आज तो ये सारा का सारा हलवा मैं अकेला ही खा जाऊंगा। रितेश जैसे ही आशा के हाथों से बर्तन को लेकर देखता है तो उसे उसमें लौकी का हलवा दिखता है। ये क्या है, लौकी का हलवा? हाँ बेटा, लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाना मुझे तेरी दादी ने सिखाया था। बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है, खाकर तो बता कैसा बना है। लौकी के हलवे को देखते ही सभी लोगों का हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाता है और ना चाहते हुए भी सबको लौकी का हलवा खाना पड़ता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। किसी ने भी लौकी के अलावा कोई और सब्जी नहीं खाई होती। ज्यादा लौकी खाने की वजह से अब धीरे धीरे सबकी तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर देखिए ना, घर में सबकी तबीयत खराब हो रही है। मेरी बहू को लूज मोशन और उल्टी शुरू हो गई है और बेटों के तो पेट में सूजन हो रही है। ये लोग तो बाहर का भी कुछ उल्टा सीधा नहीं खाते हैं, तो इनकी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? आप सब लोग घर में क्या क्या बनाकर खाते हैं? क्या क्या बनाते हैं? हम लोग सिर्फ लौकी और रोटी ही खाते हैं। किसी और सब्जी को तो देखे हुए जमाना हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि लौकी की वजह से ही हम सबकी तबीयत खराब हुई है। चुप कर तू, बड़ी आई। डॉक्टर है क्या तू? देखिए, आपकी बहू बिल्कुल सही कह रही है। माना लौकी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी सब्जी है, लेकिन ज्यादा खाने से हमें वॉमिटिंग, लूज मोशन और सूजन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई चीज अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे लगातार खाते ही रहें। यह हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मेरी मानिए, आप अब रोज लौकी खाना बंद कर दीजिए, वरना सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। डॉक्टर के मुंह से हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली बात सुनकर आशा को डॉक्टर की सभी बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद आशा सभी घर वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तुम सभी मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। तुम लोगों ने सही कहा था कि अच्छी चीज भी कभी कभी नुकसान दे जाती है। अब मैं रोज रोज लौकी नहीं लाऊंगी। आपको समझ आ गया। इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है? हाँ माँ जी, आपको हम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग आशा को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब आशा सारी हरी सब्जियां घर में लाया करती है। अब हर रोज आशा के घर में तरह तरह की हरी सब्जियां बनती हैं, जिसे खाकर सब लोग खुश होते हैं और बिल्कुल फिट रहते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे घायल अवस्था में कौन लड़की है यहाँ? और ये क्या, इसके तो 4 मुख हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बचाओ, कोई बचाओ मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। दिखने में तो डरावनी भी लग रही है, पर इतनी भी नहीं, और मदद मांग रही है। मुझे इसे पानी पिला ही देना चाहिए। सुनिए, अब मेरे पास थोड़ा सा पानी है, आप पी लीजिए। ऐसा कहकर बिरजू अपने सर से लकड़ियों को उतार कर रख देता है और पानी की बोतल से उसे पानी पिलाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पानी पिलाया। अजी, पानी पिलाने के लिए शुक्रिया कैसा? ये आपके हाथ पैरों में इतनी चोट क्यों है? और आप ये घायल अवस्था में यहाँ क्यों हैं? और इसे बेहोश से काहे पड़ी हैं? अब मैं क्या बताऊं? मेरे घर वाले, मेरे आसपास के लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं काली बदसूरत हूँ और ऊपर से मेरे 4 सिर हैं, जिस वजह से लोग ना जाने मुझे क्या क्या डायन चुड़ैल कहते हैं। लेकिन सच में मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे इस रूप की वजह से मेरे अपने माता पिता ने मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं तो भटकते हुए जंगल में आ गई और अपनी जान देने के लिए इस पेड़ के ऊपर चढ़ गई और कूद गई। मरी नहीं, पर घायल जरूर हो गई। अब मैं दोबारा मरने की कोशिश करूंगी। अरे आप ऐसा काहे कह रही हैं खुद को? इतना भी दुर्भाग्यवान मत समझिए खुद को। अगर आपको किसी ने नहीं अपनाया तो कोनो बात नहीं है, मैं आपको अपनाऊंगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल।
हम आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर चंद्रिका काफी खुश हो जाती है। फिर बिरजू मंदिर में उससे शादी करने के बाद उसे घर ले आता है। आसपास के लोग उसे देखकर काफी सारी बातें बनाते हैं और ये देखकर सास अंजना और ससुर राजेश को पता चलता है तो वो कहते हैं, बिरजू, ये क्या है? ये 4 सिर वाली काली लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। बिरजू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे तू किसी काली लड़की से शादी कर लेता तो कोनो दिक्कत नहीं थी, पर ये 4 सिर वाली लड़की से इससे ब्याह कर लाया है। अरे आसपास के लोग जो है हमें देखकर क्या कहेंगे? हमके तो कोनो जादूगरनी लग रही है। जादूगरनी नहीं, चुड़ैल लग रही है, और आसपास के लोग देखकर भी यही बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाऊंगी। चला जा यहाँ से, जहाँ से लाया है वहीं छोड़ दे। माँ, आप जो चाहती हैं वो शायद नहीं हो पाएगा, और ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी। बस जो कह दिए सो कह दिए। प्लीज माँ जी, पापा जी, मुझे एक मौका दीजिए। आप जैसे समझ रहे हैं वैसे नहीं है। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। हाँ, मुझे दिख रहा है तू कितनी नॉर्मल इंसान है। ठीक है, आप इसका गृह प्रवेश नहीं करेंगे ना, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू अपनी पत्नी का खुद आरती की थाली लाकर उसकी आरती उतारता है और गृह प्रवेश करवाता है। ये देखकर चंद्रिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद्रिका, हम जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू काहे हैं। अब भले ही तुम्हारे साथ कौनो ना हो, पर हम जो है तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आखिरकार तुम हमारी पत्नी हो। अच्छा चलो ठीक है, अंदर चलते हैं। जी बिरजू जी। वाह वाह वाह, देखो खुद ही सास बनकर अपनी पत्नी का गृह प्रवेश कर लिया है। हमारा तो कुछ किरदार रहा ही नहीं इसके जीवन में। खुद ही शादी कर ली और खुद ही गृह प्रवेश भी कर लिया। अजी आप मुझे तो कुछ मत बोलिए। ये कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं बिरजू अपनी 4 सिर वाली काली पत्नी को दिलासा देकर घर में ले आता है। अगले दिन चंद्रिका घर की सफाई और खाना तैयार कर देती है। माँ जी, पापा जी, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, खाइए ना। हटा इसे मेरी आंखों के आगे से। तो जैसी मनहूस के हाथ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक तो 4 सिर वाली, ऊपर से काली भी है। ये नहीं कि गोरी होती। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं आपकी तरह नॉर्मल इंसान ही हूँ। बस इतना फर्क है कि मेरे 4 सिर हैं। चुप करो बहू, कहीं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने से हमारे भी 4 सिर हो गए तो फिर ये गांव वाले तो हमें बाहर ही कर देंगे। अरे बड़ी मुश्किल से तो हमें रहने दे रहे हैं यहाँ पे, और तुम्हारी वजह से नाता तोड़ रखा है हमसे। चंद्रिका, तुम परेशान मत हो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जरा मुझे कुछ खाना दे दो तो। जी मैं अभी देती हूँ। अरे वो तुमने पूड़ी कचौड़ी और छोले भी बनाए हैं ना, जरा मुझे वो दे दो, बहुत खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, बहुत खुशबू आ रही है। फिर बिरजू अपने माता पिता के सामने उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर चंद्रिका के हाथ के बने खाने का स्वाद लेता है, जिसे देखकर उनका जी ललचाता है। फिर वो चुपके से चंद्रिका के हाथों का बना खाना खा लेते हैं। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इस 4 सिर वाली काली बहू ने खाना काफी अच्छा बनाया है। सच कह रही हो, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाया है। पर जल्दी जल्दी खा लो, कहीं उसने हमें देख लिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है। इस तरह काली बहू के बनाए खाने को वो चुपके से खा लेते हैं, और ये बात 4 सिर वाली काली बहू को पता चल जाता है। वक्त गुजरता है और 4 सिर वाली काली बहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल कर सबका बहुत ख्याल रखती है। आसपास के लोग उस 4 सिर वाली बहू को देखकर काफी ज्यादा बद्दुआ देते थे। अचानक गांव में इतनी तेज बाढ़ आती है जिसमें कुछ के फसल बर्बाद हो जाते हैं तो किसी का घर बर्बाद हो जाता है। उन सब की वजह गांव वाले चंद्रिका को ठहराते हैं। हे भगवान, लुट गई मैं, बर्बाद हो गई। मेरे पति ने इतनी मेहनत से फसल उगाई थी, पर इस 4 सिर वाली काली मनहूस के गांव में आते ही अचानक से इतनी भयंकर बाढ़ आ गई, जिसमें सबका सब कुछ तहस नहस हो गया। हाँ हाँ, ये सब इस औरत की वजह से ही हुआ है। बाहर निकालो इसे। मैं तो कहता हूँ कि जिंदा जला दो। ऐसा कहकर सब चंद्रिका पर टमाटर फेंकते हैं। तभी गुस्से में आकर बिरजू कहता है, बंद करो ये सब, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, है ना? चंद्रिका मेरी पत्नी है, और कुछ भी अगर आप लोगों ने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो सोच लेना फिर। 1 मिनट बिरजू जी, माफ कीजिएगा, मैंने आज तक आपसे ये बात छुपाई। आप सब गांव वालों को यही लगता है ना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, मैंने ये नहीं किया। अगर आप चाहो तो जो भी कुछ हुआ है मैं सब पहले जैसा कर सकती हूँ।
आपके घर, आपकी फसल ये बढ़िया हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। मैं आम इंसान नहीं हूँ, पर हाँ, मैं चुड़ैल भी नहीं हूँ। क्या? फिर चंद्रिका तुम कौन हो? हाँ हाँ, बताओ तुम कौन हो। बताती हूँ, पहले अपनी आंखों से सब कुछ ठीक होता हुआ देख लीजिए। ऐसा कहकर चंद्रिका अपनी आंखें बंद करती है और उसके चारों सिर से दिव्य रोशनी एकत्रित होती है, जिससे गांव में आई बाढ़ से हुए नुकसान सब गायब हो जाते हैं। सबके खेत खलिहान घर बढ़िया हो जाते हैं। ये आश्चर्य करने वाला दृश्य देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इतने में आसमान से 4 सर वाला एक व्यक्ति उतरता है। पुत्री, चलो, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। पिताजी, मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, पर अब आसपास के लोगों को मुझसे परेशानी हो रही है, तो मैं यहाँ रहने की इच्छुक भी नहीं हूँ। 1 मिनट, ये सब क्या हो रहा है चंद्रिका? क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो? हाँ? मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तुमसे प्यार भी करता हूँ। क्या तुम प्यार नहीं करती हो हमसे? मैं आपसे प्रेम करती हूँ, पर कोई मुझे पसंद नहीं करता। दरअसल मुझे जादू इसलिए आता है क्योंकि मैं और मेरे पिताजी चंद्रलोक से आए हैं, जहाँ सभी लोग 4 सिर वाले रहते हैं। हाँ जमाई जी, एक श्राप के कारण मुझे अपनी बेटी को धरती पर छोड़ना पड़ा और इसके 20 वर्ष पूरे होते ही 4 सिर सबको दिख गए। इस वजह से मेरी बेटी भटकने लग गई। फिर उसकी आपसे शादी हो गई और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बेटी को बहुत प्यार से रखा। पर अब समय आ गया है, मुझे उसे ले जाना ही होगा। ये सुनकर सभी गांव वालों और सास ससुर को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो माफी मांगते हैं और सुमन कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तू हमें छोड़कर मत जा, यहीं रह ले। हाँ बहू, यहीं रह लो, हमें माफ कर दो। मेरा बेटा तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। मान जाओ। पिताजी, ठीक है, तुम यहीं रहोगी। मैं तुम्हारे 4 सर को गायब कर देता हूँ ताकि तुम इन लोगों की तरह दिखो। नहीं नहीं समधी जी, मैं चाहती हूँ कि अपनी बहू को वास्तविकता के साथ अपनाओ। ठीक है। फिर चंद्रिका के 4 सिर वाले पिता उसे आशीर्वाद देकर अपने चंद्रलोक में चले जाते हैं। वहीं 4 सिर वाली काली बहू अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। साथ ही गांव वाले अब उसे सम्मान देने लग गए थे।